हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे तद्भव, देशी, विदेशी, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। ठीक है, इससे पहले हम पहली वीडियो में कर चुके हैं वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण और तत्सम शब्द। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव, अब देखो तद्भव और तत्सम, ठीक है, आपको तद्भव करने से पहले तत्सम पता होना चाहिए। तो तत्सम क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों ले लिए गए हैं, यानी जैसे जिस रूप में संस्कृत में थे ऐसे ही हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, ठीक है, जो अग्नि शब्द है वो तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। लेकिन अगर अग्नि को मैं लिख दूं आग, तो आग अग्नि का बदला हुआ रूप है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तद्भव। ठीक है, क्या हो जाएगा? तद्भव। परिभाषा देख लो। तद्भव, तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, तत् जमा भव। ठीक है, क्या परिभाषा है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने वास्तविक रूप से बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तद्भव। आपको यहाँ से कर लेनी है परिभाषा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने वास्तविक रूप से बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव। जैसे पहला ही एग्जाम्पल आग है ना, आग क्या है? तद्भव। लेकिन अगर हमें इसका तत्सम रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अभी बताया था मैंने, अग्नि। ठीक है, घी तद्भव है, लेकिन अगर तत्सम रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? घृत। ठीक है, दही तद्भव रूप है, लेकिन अगर हमें तत्सम लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? दधी। ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे वर्ड आ जाए तो क्या है? तत्सम, और अगर इनका रूप बदल कर आता है तो क्या है? तद्भव। ठीक है, आपको दूसरी वीडियो में जो बनाऊंगी उसमें तद्भव और तत्सम, ठीक है, तद्भव तो आप पहचान लोगे, लेकिन तत्सम में बच्चों को दिक्कत होती है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे एकदम देखते सार उसको चयन कर सकते हो कि यह तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तद्भव पता चल गया होगा। जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं वो क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देसी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देसी शब्द, देखो देसी शब्द कौन से होते हैं? लोकल लैंग्वेज के शब्द, यानी लोक आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? देसी शब्द। यही डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ भी, ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा से आते हैं वो क्या होते हैं? देसी शब्द। जैसे चीनी, लोटा, जूता, पगड़ी, ठीक है, चिमटा, बहुत सारे हैं, तो ऐसे शब्द क्या होंगे? देसी शब्द। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, देखो विदेशी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो हिंदी या संस्कृत भाषा के नहीं हैं, कहाँ से? बाहर की भाषाओं से आए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द। ठीक है, पेंसिल, स्वेटर, इंजीनियर, ये सारे हिंदी या संस्कृत के नहीं हैं, बाहरी भाषाओं से। आपको पता है ना, हिंदी में बहुत सारी बाहरी भाषाओं का समावेश भी है शब्दों का, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, चीनी। ठीक है, तो जैसे जैसे वो लोग हमारे देश में आते रहे वो तो चले गए, लेकिन उनकी भाषा के कुछ शब्द हमारे यहाँ रह गए। नेक्स्ट है बनावट या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखो रूढ़ क्या होता है? रूढ़ कहते हैं ना, इसकी तो जो विचारधारा है बहुत रूढ़ है, यानी रूढ़ शब्द होते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको मनाया नहीं जा सकता, जिसको विग्रह नहीं किया जा सकता, रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं। ठीक है,
यौगिक, यौगिक देखिए योग यानी जोड़ना, योग से हमें पता चल जाता ना। जहाँ दो शब्दों को मिलाकर जोड़ा जाता है, लिखा जाता है, वो कौन से शब्द होते हैं? यौगिक। नेक्स्ट है योग रूट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, योग रूट। योग भी है और रूट भी है, इन दोनों को मिलाकर, यानी ये दो शब्दों से तो मिलकर बनेगा लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाएगा। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है, गांठ बांध लो अच्छे तरीके से, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है सारे के सारे योग रूट के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इनकी परिभाषाएं ही करेंगे हम। रूढ़ शब्द, अभी बता रही थी ना मैं, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो, आपको यहीं तक करनी है परिभाषा। ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो, टुकड़े ना हो, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। कौन से होते हैं? दिन, घोड़ा, लड़का, ठीक है। देखो कैसे, जैसे दिन है, मैं दी जमा न कर दूं, ठीक है, दी का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा, न का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। घोड़ा, घो जमा अड़ा, इसका भी कोई सार्थक अर्थ दोनों का नहीं निकल रहा ना। लड़का, लड़ जमा का, ठीक है, लड़ना नहीं, लड़ना होता है का, वो लड़ में तो मीनिंग होता है, तो इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, तो यानी सारे शब्द क्या है? रूढ़ शब्द के उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, यौगिक। योग अभी बताया था, योग में जुड़ना होता है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक। और इन शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। जो यौगिक शब्द होंगे उसके साथ या तो उपसर्ग लगा होगा या प्रत्यय जुड़कर बनता है। देखो जैसे उप जमा हार, देखो हार क्या है? हार मैंने माला भी होती है, हार मैंने प्राज्य भी होती है। अब इसके साथ ही उप प्रत्यय लगा दिया गया है, सॉरी प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है। जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। उप जमा हार, अब देखो हार का मतलब मैं कह रही थी प्राज्य भी होता है, गले का हार भी होता है, लेकिन उप लगा दिया हमने, इसका एक नया शब्द बन गया, क्या बन गया? उपहार। अब यानी ये गिफ्ट के रूप में आ गया अर्थ इसका, ठीक है। निर्मल जमा ता, अब देखो यहाँ निर्मल शब्द है और ता क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। निर्मल मैंने स्वच्छ होता है और ता प्रत्यय लगा दिया, नया शब्द बन गया निर्मलता, स्वच्छता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, योग रूट। योग रूट उदाहरण सहित मैंने कहा है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो उसे क्या कहा जाता है? योग रूट। तो खैर, लेकिन एक बात और कही थी कि विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाए, ठीक है। यहाँ भी यही लिखा है, योग रूट शब्द सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते, किसको करते हैं? विशेष अर्थ को। और बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? योग रूट के। देख लो, लंबोदर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, लंबा है उदर जिसका, गणेश भगवान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। पंकज, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। थैंक यू।